आज हम बात करेंगे साहसिक राजा बप्पा रावल के बारे में। मेवाड़ राज्य में क्षत्रिय कुल के गुहिल राजवंश के संस्थापक और एक महापराक्रमी शासक थे। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गुहिल की मृत्यु के 191 वर्ष पश्चात 712 में ईद में हुआ। उनके पिता ईद के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे। कुछ जगहों पर इनका नाम काला भोज है। गुहिल वंश संस्थापक राजा गुहादित्य समान राजवंश में से सिसोदिया वंश का निक माना जाता है। आगे चलकर राजा राणा कुंभराना सांगा महाराणा हुए। जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब वे और उनकी माताजी असहाय महसूस कर रहे थे। तब भील समुदाय ने उन दोनों की मदद कर सुरक्षित रखा। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच रहकर बीता और भील समुदाय ने अरबों के खिलाफ युद्ध में बप्पा रावल का सहयोग किया। यदि बप्पा रावल जी का राज्यकाल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठे होंगे। उससे पहले भी उसके वंश के कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बापा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हरित ऋषि की कृपा से बापा ने मानमोरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। टौड़ को यही राजा मानका सन 770 सन 713 का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है कि बापा और मानमोरी के समय में विशेष चित्तौड़ पर अधिकार करना कोई आसान काम न था। अनुमान है कि बापा की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। सन 712 में मोहम्मद कासिम से सिंधु को जीता। उसके बाद अरबों ने चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने चावलों, मौर्यों, सैंधवों, कच्छेलों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गईं। इस भयंकर कालाग्नि से बचाने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान व्यक्ति दिए, जिनमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहारवंशी राजपूत सम्राट नागभट्ट प्रथम और बापा रावल के नाम उल्लेखनीय है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवे से मार भगाया। बापा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए हों। बापा ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बापा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक दंतकथाएं अरबों की पराजय की इस सच्ची घटना से उत्पन्न हुई होंगी। बप्पा रावल ने अपने विशेष सिक्के जारी किए थे। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्रीबॉप लेख है, बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। शायद इसी कारण इन्हें कालभोज ग्वाल कहा गया है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध हैं। एक बप्पा रावल को कालभोजादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 734 में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। 3 बप्पा रावल को हरित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। 4 बप्पा रावल की दक्षिण के नोलाम्बा साम्राज्य के राजाओं से मित्रता थी। 5 आज के तुमकुर जिले की मधुगिरी पहाड़ियों में बप्पा रावल के भ्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। 6 कविराज श्यामल दास के शिष्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बापा रावल का माना है। इसका तोल 115 ग्राम 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्रीबॉप लेख है, बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध है। बप्पा रावल ने वर्तमान भारत के हिसाब से देखा जाए तो करीब 18 अंतर। बप्पा रावल ने अरबों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उनकी पुत्रियों से विवाह करके मेवाड़ लौटते। बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां अपने भतीजे को गवर्नर बनाकर बिठा आए। तत्कालीन ब्राह्मणवाद और वर्तमान कराची बप्पा का एक प्रमुख सैन्य ठिकाना था। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा के नाम से ही पड़ा जाना माना जाता है। 753 में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। इनका समाधि स्थान एकलिंगपुरी से उत्तर में 1 मील दूर स्थित है। इस तरह इन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन